नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी से मिले गौतम अडानी। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के विजन को दिया समर्थन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का लगाया आरोप। कहा, क्या यूपी में भी अधिकारी हटाए जाएंगे। औरैया के विधुना में नशेड़ियों का तांडव। लैब संचालक और पत्नी पर ईंटों से हमला। बीच बचाव में आई गर्भवती महिला भी घायल। इलाके में हड़कंप। यूपी कांग्रेस लखनऊ में जगजीवन राम की मनाएगी जयंती। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमारी होंगी मुख्य अतिथि। यूपीपीसीएल की ऑनलाइन सेवाएं आज शाम 5 बजे से 4 अप्रैल सुबह 9 बजे तक रहेंगी बंद। मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेवाएं बाधित। यूपी में बढ़ती गर्मी के बीच आज से मौसम लेगा यूटर्न। मेरठ समेत पश्चिम के 18 जिलों में तेज हवा और गर्म चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब सीधा चलते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से। बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद। आयोग निगम में नियुक्ति को लेकर बैठक। कार्यकर्ताओं के दायित्व को लेकर बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद बैठक में। आयोग निगम में नियुक्ति को लेकर बैठक। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। आयोग निगम में नियुक्ति को लेकर बैठक। कार्यकर्ताओं के दायित्व को लेकर बैठक। तो कई अहम पहलुओं पर आज बैठक हो रही है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक पंकज चौधरी ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या बैठक आयोजित जो चल रही बैठक, क्या कुछ जानकारी आपके पास है आगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जो है जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक चल रही है, जिसमें संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। जिस प्रकार से आयोग और निगम में नियुक्तियों को लेकर के जो है इस बैठक को रखा गया है, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कार्यकर्ताओं के दायित्व को लेकर के ये बैठक हो रही है। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पहलू पर हर चीजों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी कोई भी जोर और कसर नहीं छोड़ना चाहती। उन्हीं बिंदुओं को देखा जा सकता है कि इसी के तहत ये बैठक देखने को मिल रही है। अब जिस प्रकार से नियुक्ति की बात हो या जिलों में जो उनके जिला अधिकारी या बाकी बिंदु हैं, उन्हीं बिंदुओं के तहत जो है ये पूरी बैठक देखने को मिल रही है। ओके, बैठक में कितनी हलचल आपको नजर आ रही है पार्टी कार्यालय पर? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि वहाँ बैठक में पंकज चौधरी के अलावा धर्मपाल सिंह है और साथ में बाकी अन्य कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस बैठक का जो पूरा दायित्व जो है पंकज चौधरी के ऊपर है और संगठन के काफी लोग और भी मौजूद हैं और इस बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सिर्फ विधानसभा चुनाव 2027 को जोड़ते हुए जो है निर्णय लेने की तैयारी है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से लगातार संगठन में या जिलों में कहीं पर भी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और या बाकी जो पदाधिकारी हैं उनमें क्या बदलाव करना है, काफी अहम बैठक मानी जा सकती है और इसी बैठक के तहत जो है आगे के निर्णय तय किए जाएंगे। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष तिवारी ने जानकारी दी। बताया बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक चल रही है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक को ले रहे हैं, साथ में धर्मपाल संगठन मंत्री भी मौजूद हैं बैठक में। खबर लखनऊ से ही है। मैनपुरी के किसनी में हुए हादसे में 3 की मौत। सीएम ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त।
अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में तेजी के निर्देश। तो लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में तेजी के निर्देश। मैनपुरी के किसनी में हुए हादसे में 3 की मौत। सीएम ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में तेजी के निर्देश। मैनपुरी के किसनी में हुए हादसे में 3 की मौत। सीएम ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। लखनऊ से अहम जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में तेजी के निर्देश। मैनपुरी के किसनी में हुए हादसे में 3 की मौत के बाद सीएम का संज्ञान। सीएम ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में तेजी के निर्देश। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी के किसनी में हुए हादसे में 3 की मौत के बाद सीएम का संज्ञान। सीएम ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में तेजी के निर्देश। मैनपुरी के किसनी में हुए हादसे में 3 की मौत। खबर अमरोहा से। तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हसनपुर के झक्कड़ी अड्डे के पास का मामला। डीसीएम और दूसरी तरफ से कार भी आपस में भिड़ी। मौके पर अफरा तफरी। सड़क पर लगा लंबा जाम में एम्बुलेंस और बसें करीब 1 घंटे तक फंसी। यात्रियों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात कराया सुचारू। वाहनों को कोतवाली ले जाकर शुरू की कार्यवाही। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात कराया सुचारू। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हसनपुर के झकड़ी अड्डे के पास का मामला। डीसीएम और दूसरी कार भी आपस में भिड़ी। मौके पर अफरा तफरी। सड़क पर लगा लंबा जाम। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जाम में एम्बुलेंस और बसें करीब 1 घंटे तक फंसी। यात्रियों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सीरप चौधरी। सीरप, क्या कुछ हादसा है, सड़क हादसा जो हुआ है, किस प्रकार की स्थिति है वहां पर अभी? जी बिल्कुल बताते, पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार सवार को रोंदा है। ये पूरा मामला हसनपुर के झकड़ी अड्डे के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि किसी तरह की कोई घायल होने की सूचना भी नहीं है। टक्कर के बाद डीसीएम और दूसरी कार भी आपस में भिड़ गई हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा है और सड़क पर लंबा जाम लग गया है, क्योंकि जब ट्रक ने टक्कर मारी है तो ट्रक बड़ा वाहन है, इस वजह से लंबा जाम लग गया था उसपे। हालांकि वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। यात्रियों को हालांकि बहुत देर तक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाम में कुछ एम्बुलेंस भी, 1 या 2 से अधिक एम्बुलेंस भी फंस गई थी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया है। पुलिस ने वाहनों को ले जाकर कोतवाली ले गए हैं और वहां पर पूरी तरह से क्या मामला है उसकी जो है देखा जा रहा है, जांच पड़ताल में लगी है। जी
जी सीरव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, सीरव चौधरी ने बताया कि 2 ट्रक ने जो है कार को टक्कर मारी थी, जिस वजह से जो है सड़क पर लंबा जाम लग गया। बड़े वाहन ने छोटे वाहन को टक्कर मारी, इसलिए जाम लग गया। पुलिस ने पूरी कोशिश कर रही है जाम को खुलवाने की, लोगों को समस्या का भी सामना करना पड़ा। तो ये रायबरेली समय अमरोहा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। खबर रायबरेली से, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, एक युवक की मौके पर हुई मौत, दूसरे युवक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सिविल लाइन स्थित रेलवे ट्रैक की घटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। वंदे भारत की चपेट में आए 2 युवक, जिनमें एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे युवक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सिविल लाइन स्थित रेलवे ट्रैक की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, एक युवक की मौके पर हुई मौत, एक घायल, दूसरे युवक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा, दूसरे युवक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा। ये रायबरेली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वंदे भारत की चपेट में आए 2 युवक, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सिविल लाइन स्थित रेलवे ट्रैक की पूरी घटना बताई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक युवक की मौके पर हुई मौत, दूसरे युवक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा, दूसरे युवक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा। रायबरेली में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वंदे भारत की चपेट में आए 2 युवक, सिविल लाइन स्थित रेलवे ट्रैक की पूरी घटना बताई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक युवक की मौके पर हुई मौत, दूसरे युवक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खबर औरैया से, औरैया के विधुना में नशेड़ियों ने जमकर तांडव मचाया। लैब संचालक नीरज यादव और उनकी पत्नी पर ईंटों से हमला किया गया। हमलावरों ने सिर पर वार किया और दांतों से भी काटा। बीच बचाव में आई गर्भवती महिला अर्पिता सेंगर पर डंडे से हमला किया गया। एक अन्य दंपति समेत कई लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार आरोपी इससे पहले भी एक महिला पर पत्थर मार चुके हैं। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल कराया और तहरीर मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कासगंज में एक तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चियों को सुरक्षित करने व मजबूत बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही है,
वहीं उसके विपरीत कासगंज जनपद में मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ प्रिंसिपल द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का मामला सामने आया है। हालांकि छात्रा की शिकायत पर कॉलेज की डायरेक्टर ने टीम गठित कर जांच कराई और प्रिंसिपल को दोषी पाए जाने पर कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित होने के बाद भी प्रिंसिपल कॉलेज में पुनः रखने के लिए डायरेक्टर पर लगातार दबाव बनाने में लगा हुआ है। बता दें कि मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के नगरी गेट स्थित क्रिश्चियन हॉस्पिटल का है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल में संचालित मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा द्वारा अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल अदनान खान पर उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करने का आरोप लगाया था और इसकी लिखित शिकायत डायरेक्टर नीना लायल को की। शिकायत में छात्रा ने बताया कि प्रिंसिपल अदनान खान उसकी ड्यूटी ज़्यादातर अपने घर के आसपास लगवाता था और ड्यूटी पर आते आते समय उसे अपने घर बुलाता था और शिकायत मिलने के बाद डायरेक्टर नीना लॉन आईसीसी की टीम गठित कर मामले की जांच कराई। जांच के दौरान प्रिंसिपल अदनान खान ने अपनी गलती स्वीकार की और माफ़ी मांगी, जिस पर आईसीसी जांच कमेटी ने प्रिंसिपल को दोषी पाए जाते हुए कॉलेज से निष्कासित करने की सिफारिश भी की। जांच कमेटी की सिफारिश पर क्रिश्चियन हॉस्पिटल की डायरेक्टर नीना लॉयल ने प्रिंसिपल अदनान खान को तत्काल प्राप्त से कॉलेज से निष्कासित कर दिया। निष्कासित होने के बाद प्रिंसिपल अदनान खान शहर व कॉलेज के अन्य लोगों के साथ मिलकर डायरेक्टर नीना लॉयल पर पुनः कॉलेज या हॉस्पिटल में रखने के लिए लगातार दबाव बनाने में लगा हुआ है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। मैनपुरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। देर रात हुए हादसे में मृतकों के शव काफ़ी देर तक सड़क से गुजरने वाले वाहन कुचलते रहे। अंधेरा होने के कारण हादसे की जानकारी पुलिस तक देर से पहुंच सकी। सभी मृतक जनपद कन्नौज से शादी के कार्यक्रम में शामिल होने मैनपुरी आए थे। इसका वसीम का है क्या? आज हमने सुनी थी कि एक्सीडेंट कहीं हो गया जी। तो जब गेट पे आया तो हम तुरंत तो आए नहीं, जब इधर आगे बाद में आया। क्या देखा आपने यहाँ पे? है? आपने क्या देखा यहाँ पे? एक्सीडेंट देखा तो 2 की डेथ हो चुकी थी, 1 की सांसें चल रही थी। तो सूचना आपने पुलिस दी, किसको दी? मैंने 112 पे कॉल की थी। उसके बाद तब तक बाइक वाली 100 नंबर वाली गाड़ी आ चुकी थी। बाइक में कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? 2 लोग। फिर कितने लोग थे यहाँ पे एक्सपायर? 2 हो चुके थे। अच्छा, एक अचेत में पड़ा था। कुसमरा की तरफ से एक गाड़ी आई, वो भी रोंदती हुई चले गई। हम लोगों ने बैटरी दिखाई, फिर भी नहीं रुकी। अच्छा, रौंद के चली गई है? नहीं, एक को जो जिंदा पड़ा था उसको। कितने घायल हैं इसमें? 3 खत्म हो चुके बिल्कुल। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल की चुनावी गतिविधियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल देश का महत्वपूर्ण राज्य है और उनका यहां से लंबे समय से आध्यात्मिक संबंध रहा है। साक्षी महाराज ने बताया कि पुरुलिया, आसनसोल, रानीगंज, कोलकाता और बांकुड़ा सहित कई स्थानों पर उनके आश्रम संचालित हैं। हाल ही में राज्य के दौरे पर वे वहां मौजूद रहे और अमित शाह के कोलकाता दौरे के समय भी मौजूद थे। साक्षी महाराज ने दावा किया कि उन्होंने जनता की नब्ज को करीब से समझने की कोशिश की। उनका कहना था कि अमित शाह के चुनावी भाषणों में ताकत दिख रही है, जिससे इस बार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। बता दें कि साक्षी महाराज ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के उस विवादित बयान का समर्थन किया जिसमें देश में 2 खलनायक होने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनके पुराने और करीबी मित्र हैं और दोनों का साथ जेल से लेकर लोकसभा तक रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आहत भावनाओं के कारण आया होगा और इसे उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान दुनिया के कई देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। उनका कहना था कि यदि कोई सुरक्षित
माहौल में रहते हुए भी देश या सरकार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है या राष्ट्र हित के विरुद्ध काम करता है तो समाज उसे गलत नजरिए से देखता है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, अब मैं फिर जफर खान का आपको एग्जाम दूंगा जो अभी विदेश से चल के आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुरक्षित है उतना विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं है, और हिंदुस्तान में सुरक्षित मुसलमान यहाँ पत्थर फेंकेगा, सरकार को गालियां देगा, मतलब अपनी पैर को काटेगा तो खलनायक हो गया कि नहीं हो गया। नंबर 2, बरीभूषण शरद सिंह जी मेरे मित्र हैं, बहुत जिगरी मित्र हैं, हम लोग जेल के साथी हैं, हम लोग लोकसभा के साथी हैं। वो बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत ईमानदार नेता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, जुझारू हैं। उनके सम्मान में जितने शब्द कहे जाए कम है। सवर्ण होकर उन्होंने सवर्ण के बारे में इस शब्द का जो प्रयोग किया है, जानते हैं क्यों? वो आहत हैं। इस देश में सवर्णों की रक्षा अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कन्हेरा गांव का 19 वर्षीय युवक विकास लगभग 28 घंटे से घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने युवक के लापता होने की सूचना अहमदगढ़ थाना पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने बताया कि वे कल से युवक को अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस में तलाश रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की कार्यशैली से परिजन नाराज हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आए हैं, हमारा भाई कल से, चाचा का लड़का कल से गायब है 9 बजे से। अच्छा, अभी तक कोई पता नहीं है। 24 घंटे से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। यहाँ तहरी देने आए हैं, रात आए थे जी, इन्होंने फ़ोटो मांगे थे, हमें फोटोग्राफर के पास गए थे, फ़ोटो नहीं हुए, फिर हम वापस चले आए। ये बोलेगा जब सुबह दे देना। हम सुबह 9 बजे का आए हुए हैं, अभी तक कोई वो नहीं है। वो कल सुबह 9 बजे से लापता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप लोग? मेरा गाँव कन्हेरा है। अच्छा, आप अहमदगढ़ थाने आए? हम अहमदगढ़ थाने आए और वहाँ पे आके रिपोर्ट भी लिखवाई थी। उन्होंने रात रिपोर्ट नहीं ली थी। सुबह जाकर हमने एप्लीकेशन रिपोर्ट लिखवा के उन्होंने सूचना दी है। अब उसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए, उसमें पता नहीं अनहोनी वो हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।